नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल लैपटॉप बिटिया पर। मेरा नाम शीतल रानी। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गुजरात के साबरमती नदी के साथ क्या हुआ। तो चलिए हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले मैं कल के सवाल का आप लोग का जवाब दे दूँ कि कल का सवाल मेरा था कि आखिर पूरे विश्व में किसके लिए सबसे पहले मर्डर कत्ल हुआ था। तो इसका जवाब है महिला यानी लड़की के लिए सबसे पहले कत्ल हुआ था। तो चलिए ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी कि गुजरात में साबरमती के साथ क्या हुआ घटना। तो गुजरात एक शहर है, आप लोग जानते होंगे। गुजरात में एक नदी है जिस नदी का नाम है साबरमती। तो इस नदी में क्या हुआ कि इतने सारे फैक्ट्री जो खुले हुए हैं, आप लोग जानते होंगे बड़े बड़े शहर में बड़े बड़े फैक्ट्रियां भी होती हैं। तो उस फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो केमिकल से भरा हुआ होता है। तो इस नदी में इतना ज़्यादा केमिकल हो चुका है, इतना ज़्यादा ये अशुद्ध हो चुका है कि यहाँ की जो साबरमती नदी है, यहाँ के आसपास रहने वाले निवासी, कोई छोटी नदी तो होगी नहीं। आप सोचिए, गंगा नदी के किनारे बिहार में है तो कितने सारे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं, वैसे ही वहाँ कितने सारे लोग बसे हुए हैं। तो उस साबरमती नदी के किनारे जितने सारे लोग बसे हुए हैं तो अपने घरेलू काम करने के लिए या फिर नहाने धोने के लिए नदी में जाया करते थे। अब अभी भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, अभी भी जाते हैं। तो उस नदी के पानी से जो लोग काम करते हैं, काम करने के बाद घर आते हैं, उनके हाथ में एक मतलब इचिंग टाइप यानी कि नोचनी टाइप उनके हाथ में होने लगता है। और ये धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और ये धीरे धीरे बहुत भयंकर रूप ले लेता है, जो कैंसर का रूप लेता है। और साथ ही साथ चर्म रोग, जो बीमारी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है आपके शरीर के लिए, वो आपकी जान तक ले सकता है। कहा जाता है कि कैंसर से कोई नहीं बच पाता है। तो इसका वजह अभी हमारे नदी बन रही है। सोचिए कि गुजरात में ऐसा हो रहा है तो ऐसा बिहार में भी हो सकता है। हमें अपनी गंगा को सुरक्षित रखना चाहिए। अब गुजरात में जो लोग हैं वहाँ के पीने के लिए पानी खोजते हैं लेकिन मिलता नहीं है उन लोगों को। वहाँ की नदी ही अशुद्ध हो चुकी है। वहाँ का नदी में जितना भी केमिकल है, या फिर घरों का नाला, जो आप लोग मतलब बाथरूम वगैरह का नाला जो है डायरेक्ट निकाल देते हैं गंगा में, तो वहाँ के लोग साबरमती में, तो जो डायरेक्ट नाला आप लोग बहाते हैं, जहाँ नदियों में हम नाला बहा, तो ऐसा करने से देखिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हानि क्या हो रहा है इसके साथ। अब सोचिए कि वहाँ के लोग बहा तो दिए, ये तो नहीं सोचे कि हमारा घर का नाला का पानी जो कूड़ा कचरा है हम फेंक रहे हैं, चाहे जानवरों को नहला रहे हैं वो हम नदियों में नहला रहे हैं, तो उससे नदी कितनी अशुद्ध हो रही है। अब वहाँ के लोग तो ये बिना सोचे हुए ये गलती करते चले गए लगातार, ये नहीं सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। लेकिन अंजाम अब भुगतने को मिल रहा है उन लोगों को। अब सोचिए आप कि वहाँ के लोग जो घरेलू काम है वो कहाँ करने जाएंगे, वो पानी ही कहाँ से लाएंगे पीने के लिए। जब पीने के लिए उनको पानी नहीं मिल रहा तो काम करने के लिए, घरेलू काम जो हो गया बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, अपने जानवरों को नहाने के लिए, या फिर आपको खुद नहाने के लिए, ये सब जो छोटे छोटे घरेलू काम है ये पानी के बिना असंभव है। पानी के बिना आप इन सब कामों को नहीं कर सकते हैं। तो ये सब काम करने के लिए वो अभी भी उस नदी में जाते हैं। अभी भी इसलिए जाते हैं क्योंकि उन लोगों के पास जब पीने के लिए पानी नहीं तो काम करने के लिए कहाँ से होगा। तो इससे हमें सीखने के लिए यह मिलता है कि गुजरात में जो साबरमती के साथ हुआ है, बिहार में हमारे गंगा जी के साथ ना हो। हम गंगा को गंगा जी कहते हैं, इनको इज्जत देते हैं, लेकिन साथ ही साथ इनको गंदा भी करते हैं। तो गंगा जी को गंगा जी ही रहने दीजिए, गंदा मत बनाइए आप लोग। हम आप लोग से उम्मीद करते हैं कि कहा जाता है हमारे मतलब पुराने धर्म के पुस्तकों में कि गंगा जी जो है हमारी शिव जी की जटाओं से पवित्र होकर आई है, तो इसे कृपया कर आप लोग पवित्र ही रहने दीजिए। तो दोस्तों, इसको सफल बनाने में पूरी जी जान मेहनत करके हमारी सरकार भी लगी हुई है। आप लोग जैसा कि जानते होंगे कि योजना भी आई हुई है नमामि गंगे। नमामि गंगे के नाम से जो योजना है वो हमारे गंगा जी को नमन यानी प्रणाम करते हुए और साफ सुथरा रखने के लिए कहा गया है। साफ सुथरा हम एक एक व्यक्ति से कहा गया है, निवेदन किया गया है। सरकार तो अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार भी अपना काम कर रही है और आप भी अपना काम कर रहे हैं। आप उसको गंदा कर रहे हैं, हम लोग उसको पूरी तरीके से गंदा करते हैं, जाते हैं उसमें साबुन लगाकर नहाते हैं, सर्फ यूज करते हैं, शैम्पू यूज करते हैं। इसकी वजह से गंगा को बहुत ज़्यादा हानि होती है। आपका जो शैम्पू में केमिकल होता है वो कहाँ दहता है? गंगा में दहता है। साबुन में जो केमिकल होता है वो कहाँ दहता है? गंगा में दहता है। तो ये सब का इस्तेमाल अगर हम बंद कर देंगे तो शायद सरकार का हम थोड़ा सा साथ दे पाएंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हमें हर इंसान को यानी कि यहाँ के जो नागरिक हैं
उन्हें अपनी जिम्मेवारी उठानी होगी। बर्तन धोना है या फिर कपड़े आपको साफ करना है तो आप पानी को बाहर ले आइए, ताकि कपड़ा का गंदगी जो आपका है वो गंगा जी में ना जाए, बर्तन का गंदगी है वो गंगा जी में ना जाए। अब सोचिए, ये आम बात है कि सब लोग अपने जानवरों, जो हमारी गाय माता है या फिर जो आप जानवर रखते हैं घर में, पालतू जानवर आप पालते हैं, तो उसको साफ रखना जरूरी है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आप जानवर को साफ तो करिए, लेकिन उस पानी को है ना, उस पानी को आप किसी बर्तन से बाहर ला के जमीन पर, स्थल पर अपने जानवरों को साफ करिए, स्थल पर उसको नहाइए, ना कि गंगा जी में ले जाकर नहलाया जाए हमारे पशुओं को। हम उसको बाहर लाकर भी साफ कर सकते हैं, साफ सुथरा रख सकते हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो गुजरात में घटना घट चुकी है, वो आप लोगों के शहरों में, आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोगों के शहरों में, आप लोगों के नदियों के साथ ये घटना ना घटे, वो इतनी भी दूषित ना हो जाए कि वो किसी इंसान की मौत का कारण बन जाए। कहा जाता है कि गंगा जी का पानी पीने से, जो हमारे बिहार में गंगा बहती है, उससे, उसमें नहाने से भी आदमी पवित्र हो जाता है। तो उसमें नहाने से तो पवित्र हो जाता है, लेकिन हम उसको अपवित्र कर देते हैं। शैम्पू, साबुन, ये केमिकल से भरा हुआ चीज का इस्तेमाल करके हम उसको गंदा कर देते हैं। अगर छोटा छोटा ही इस योजना में अगर हम अपना हाथ बटाते हैं तो हम बहुत कुछ कर पाएंगे सरकार के लिए। कम से कम हम गंदा नहीं करेंगे तो जो साफ सरकार कर रही है वो साफ करते करते एक दिन साफ तो हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, एक तरफ हम गंदा करते हैं, एक तरफ सरकार साफ करती है। तो हमें उनका हाथ बटाना, हम कहीं भी कचरा गंगा जी में देखे, कम से कम गंगा जी में फेंके तो बिल्कुल भी ना कचरा। हम कहीं भी देखे कचरा तो उसे बाहर निकाल कर अलग कर दें, ना नदियों के साथ बहने दें। हमारे जानवरों की जो मृत्यु हो जाती है तो लोग गंगा, मतलब वहाँ जो भी नदी है आपके शहर में, उसमें प्रवाहित कर देते हैं। तो प्रवाहित करने से क्या हुआ, वहाँ जो पानी था वो दूषित हो गया, पानी उसमें वायरस हो गया, तो इसकी वजह से वो ज्यादा दूषित हो रहा है। तो हमें क्या करना है, मिट्टी को खोद कर उसमें अपने पशुओं का जो शव है उसे दफनाना है, उसे नमन करना है, लेकिन हमारी नदियों को दूषित नहीं करना है। आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज इस वीडियो को आप लोग जहां से भी, जिस शहर से भी देख रहे हैं, अपने नदियों को बचाइए, अपने भविष्य को बचाइए, ताकि भविष्य में आप लोगों को सिर्फ देखने के लिए नदियां ना रह जाए। अभी साबरमती नदी के साथ क्या हुआ है, ये कि हम उसे देखते हैं लेकिन उसको जाकर छूते नहीं है, क्या तो उस इन्फेक्शन हमें लग जाएगा। तो कम से कम हमारी गंगा जी जितनी पवित्र है, कहा जाता है हमारे बिहार की जो छठ पर्व है, इसमें गंगा जी के पानी से, शुद्ध पानी से भोजन बनाया जाता है, प्रसाद बनाया जाता है। तो इसे प्रसाद बनाने लायक रहने दीजिए, इसे इतना भी दूषित मत करिए कि इससे लोग भागें। दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, आज का मेरा सवाल है कि किस देश से हमारा सूर्य हरा दिखाई देता है? कौन सा ऐसा देश है जहां से सूर्य का रंग ग्रीन यानी कि हरा दिखाई देता है? तो इस सवाल के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।